हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापक को करना होगा एक नया काम। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं ना कि जो कंपोजिट ग्रांट है उसका जो धन है उसका उपभोग PFMS पोर्टल के माध्यम से आप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि PFMS का बनाना होगा उपभोग रजिस्टर, क्योंकि जब भी कोई अधिकारी आएगा आपसे जांच करने के लिए तो वह आपका रजिस्टर जरूर देखेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार से आप PFMS का जो है उपभोग रजिस्टर कैसे बनाएं, क्या क्या रिकॉर्ड रखना होगा। अगर आपने उपभोग रजिस्टर नहीं बनाया तो दोस्तों आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको बनाना है उपभोग रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसा कि मैंने उपभोग रजिस्टर बनाया हुआ है, एक आकर्षक उपभोग रजिस्टर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर लोगो लगाया है सर्व शिक्षा अभियान का। उपभोग रजिस्टर तथा अन्य विवरण आदि, PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। PFMS एक वेब आधारित पोर्टल है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी धनराशि के अंतिम उपयोगकर्ता की सुविधा, ट्रैकिंग और निगरानी करना है। इसे केंद्र प्रायोजित योजना CSS के तहत व्यय विभाग एवं वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, आप इस तरह से जो है अपने रजिस्टर में सबसे पहले आप PMS पोर्टल के लिख सकते हैं। उसके बाद CSS क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब बात आती है कि प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। क्या बातें हैं? सबसे पहले वेबसाइट URL है http://pfms.nic.in और PFMS स्कीम कोड है UP 113। स्कीम का नाम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन UP और SNA बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम है SMC और स्टेक होल्डर है प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं SMC अध्यक्ष और पेमेंट मोड है PPA अर्थात प्रिंट पेमेंट एडवाइस। ठीक है, ये सारी बातें आप अपने रजिस्टर में अंकित कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, 3 प्रमुख उत्तरदायित्वकर्ता। सबसे पहला प्रधानाध्यापक है। PFMS पोर्टल पर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिन। नंबर 2 है एजेंसी डाटा अप्रूवर और नंबर 3 है PPA सिग्नेचरी अर्थात हस्ताक्षरी। ये तो प्रधानाध्यापक का कार्य हो गया। फिर सहायक अध्यापक या SM या शिक्षा मित्र, PFMS एजेंसी डाटा ऑपरेटर। सहायक अध्यापक जो होगा वो आपका डाटा ऑपरेटर होगा। और तीसरा है SMC अध्यक्ष। SMC अध्यक्ष PPA सिग्नेचरी अर्थात हस्ताक्षरी, वो सिर्फ जो है आपकी जो कार्य योजना बनी है उस पर वो हस्ताक्षर करेगा। फिर प्रधानाध्यापक इंचार्ज के कार्य क्या हैं? सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनका विद्यालय PFMS पोर्टल पर पंजीकृत है या नहीं। यदि आपका विद्यालय पंजीकृत है तो आप संबंधित BRC से एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगिन ID एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। यदि आपका विद्यालय पंजीकृत नहीं है तो आप अपने BRC से संपर्क स्थापित कर पंजीकरण कराएं। ये सारी बातें आप अपने उपभोग रजिस्टर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कोड है, देखिए कंपोनेंट कोड क्या है दोस्तों। कंपोजिट स्कूल ग्रांट यानी 10,000, 25,000, 50,000, 75,000 और इसका कोड है F.01.18 और ब्लूटूथ स्पीकर 2000, इसका कोड है F.01.11.02 और TLM 500, इसका कोड है F.01.23.02.02। दोस्तों, ये 3 पैसे जो है आपके PMS पोर्टल के माध्यम से आपके उस अकाउंट में आएंगे। एक तो आपका कंपोजिट ग्रांट आएगा, दूसरा ब्लूटूथ स्पीकर के लिए 2,000 रुपये और TLM के लिए 500 रुपये उसी खाते में आएंगे। तो ये जिक्र भी आपको अपने रजिस्टर में करना है। फिर मुख्यतः 3 ID होंगी यूजर्स के प्रकार। पहला है एजेंसी एडमिन, जो होगा वो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज होगा। दूसरा डाटा ऑपरेटर DO जिसे कहेंगे, सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र होगा। और तीसरा होगा डाटा अप्रूवर DA यानी प्रधानाध्यापक या इंचार्ज। तो इस तरह से 3 यूजर्स जो है बनेंगे। और यूजर्स के कार्य क्या हैं ये भी समझ लीजिए। जो एजेंसी एडमिन है वो क्या करेगा, नंबर 1 लिमिट चेक करना कि आपके खाते की लिमिट कितना है। नंबर 2 पेमेंट मोड एक्टिवेट करना और नंबर 3 है DA एवं DO का पंजीकरण करके उनकी ID क्रिएट करना। ये तो एजेंसी एडमिन का काम हो गया। डाटा ऑपरेटर क्या करेगा, नंबर 1 वेंडर की मैपिंग एवं पंजीकरण करेगा और नंबर 2 एक्सपेंडिचर बनाना एवं सबमिट करना। ये डाटा ऑपरेटर का काम है। और तीसरा है डाटा अप्रूवर।
डाटा अप्रूवर नंबर 1 डीओ पर डीओ द्वारा सबमिट एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना, और नंबर 2 पीपीए जनरेट करना एवं एसएमसी अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर बैंक में एडवाइस को जमा करना। ये काम है डाटा अप्रूवर का। और फिर से एक बार यूआरएल आप देख लीजिए, जो वेबसाइट है वो है आपका pfms.nic.in। अब जो वेंडर है, विक्रेता या बेचने वाला, उसका क्या कार्य है? पीएफएमएस पोर्टल से किसी भी सफल भुगतान है तो उस खाता धारक का खाता संख्या को पोर्टल पर वेंडर के रूप में पंजीकृत करना होगा, जो कि एजेंसी डाटा ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा। उसके बाद वेंडर के खाते को बैंक द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया कर सकते हैं। अब पीएफएमएस से संबंधित कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे कि नंबर 1 है ब्लॉक जिले से प्राप्त मास्टर एडमिन आईडी से लॉगिन करना। दूसरा है एडमिन आईडी से लॉगिन करके 2 आईडी बनाना, पहला डाटा ऑपरेटर आईडी और दूसरा डाटा अप्रूवर आईडी। फिर तीसरा है डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करके वेंडर को जोड़ना, और चौथा है डाटा ऑपरेटर की आईडी से देयक का एक्सपेंडिचर बनाना। पांचवा है डाटा अप्रूवर की आईडी से बने हुए भुगतान को अप्रूव करना, और छठा है पीपीए को 2 प्रतियों में तैयार कर हस्ताक्षरित करके बैंक में जमा करना। ये कुछ संबंधित कार्य हैं। और जो बिल वाउचर है वो इस तरह से बनेगा, आय व्यय उपभोग एवं बिल वाउचर पंजिका। ठीक है, पहला क्रम संख्या, व्यक्ति या फर्म का नाम, बिल संख्या, कंपोनेंट कोड, एसएमसी बैठक की स्वीकृति का दिनांक, भुगतान तिथि, पेमेंट एडवाइस नंबर, खाता संख्या जिसे धनराशि भेजी गई, कुल भेजी गई धनराशि का योग, ऑफिस ऑर्डर नंबर, वाउचर संख्या से भुगतान की गई धनराशि का विवरण। फिर उसके बाद ये बनेगा क्रय की गई वस्तु का नाम, तादाद, दर, योग और क्रमागत योग। इस तरह से आपको अपने रजिस्टर को तैयार करना है। फिर उसके बाद मद का नाम तथा प्राप्त धनराशि सत्र 2022-23, किस मद में आपको कितनी धनराशि मिली है ये भी आपके रजिस्टर में अंकित होना चाहिए। पहला जैसे कंपोजिट ग्रांट, स्कूल ग्रांट, पटल क्या है? निर्माण कार्य। प्रेषित धनराशि, छात्र संख्या यूडाइज 2020 से 22 के आधार पर 1 से 30 तक 10,000, 31 से 100 तक 25,000, 101 से 250 तक 50,000 और 251 से 1,000 तक 75,000। विद्यालय का प्रकार पीएस यूपीएस कंपोजिट होगा और कंपोनेंट कोड होगा F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री। और दूसरी जो धनराशि आएगी वो होगी सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन। सामुदायिक सहभागिता 500 पर स्कूल ये मिलेगा। ठीक है, पीएस यूपीएस कंपोजिट सभी को, और इसका कोड होगा F.01.19.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री यूपी के नाम से होगा। और तीसरा आएगा आपका चयन कार्यक्रम के लिए, गुणवत्ता शिक्षा प्रशिक्षण के लिए 2500 रुपये सामग्री करने के लिए और 200 कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, ये भी पीएस और कंपोजिट के लिए होगा। और इसका कोड होगा F.01.22.02 पर प्राइमरी रिकरिंग यूपी, F.01.09.01 ये इसका कोड होगा। और चौथी धनराशि जो आएगी सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत नवगठित एसएमसी सदस्यों, स्थानीय प्राधिकारी सदस्यों एवं प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक अभिभावक अध्यापकों के बैठक का आयोजन करने के लिए। सामुदायिक सहभागिता 200 रुपये पर स्कूल आएगा पीएस यूपीएस कंपोजिट के लिए, और इसका कोड होगा F.01.09.01 कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री यूपी। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने रजिस्टर में ये चीज़ें लिख लेना है। ठीक है, लिख करके ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और कोड आपको हमने यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। फ्री यूनिफॉर्म यूपी का कोड, कंपोजिट स्कूल ग्रांट का कोड, एडिशनल क्लासरूम का कोड, बाउंड्री वाल, ठीक है। और ये है जो है डिलेपिटेटेड बिल्डिंग प्राइमरी यूपी, डिलेपिटेटेड बिल्डिंग अपर प्राइमरी यूपी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, फर्नीचर, इंसिनरेटर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट, CWSN टॉयलेट, मेजर रिपेयर, सोलर पैनल, स्पोर्ट्स इवेंट एंड एक्सपोजिव विजिट, लाइब्रेरीज एलिमेंट्री यूपी, EMIS प्री प्राइमरी रिकरिंग, स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स यूपी, महिला साक्षरताकरण, मीडिया एंड पब्लिसिटी, डॉक्यूमेंटेशन यूपी, वॉल पेंटिंग एक्सेट्रा शिक्षक संकुल के लिए, और ट्रेनिंग ऑफ SMC SMDC एलिमेंट्री यूपी। ये 21 प्रकार की धनराशि जो है वो आपके खाते में आएंगी। ठीक है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, जो आपने डिमांड किया होगा यूडाइस कोड में, ठीक है, जो कुछ आपने लिखा होगा। SMC PFMS वित्तीय अभिलेख क्या क्या होंगे? आय व्यय रजिस्टर होगा, स्टॉक पंजिका होगी, बिल वाउचर पंजिका होगी, और लेटर ऑफिस ऑर्डर है, भुगतान आदेश पंजिका है। यदि कुल धनराशि 28,200 है तो इस प्रकार से है: 25,000 कंपोजिट ग्रांट, 27 रुपये चेक, 500 PTM। यदि कुल धनराशि 55,200 है तो इस प्रकार से है: 50,000 कंपोजिट ग्रांट,
27 रुपये चहक और 500 PTM और 2000 ब्लूटूथ स्पीकर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके खाते की लिमिट कितना है और उस लिमिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किन किन चीज़ों के लिए धनराशि आई हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ये लिखना है कार्यालय विद्यालय प्रबंध समिति विकास क्षेत्र जनपद पत्रांक और दिनांक भुगतान आदेश। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा SNA मॉड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मध्य कंपोजिट ग्रांट की लिमिट PFMS पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गई है। निर्गत धनराशि के सापेक्ष संबंधित फर्मों ZBSA SMC अकाउंट संख्या ये के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं PPA निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये विद्यालय प्रबंध समिति जो आपको स्वीकृति प्रदान करेगी वो उसके लिए इस तरह से जो है आपको डाटा बनाना है। क्रम संख्या, कार्य सामग्री का विवरण एवं कंपोनेंट कोड, व्यक्ति फर्म का नाम, बिल संख्या, दिनांक, भुगतान की गई धनराशि और खाता संख्या। फिर हस्ताक्षर SMC सचिव विद्यालय का नाम और हस्ताक्षर SMC अध्यक्ष विद्यालय का नाम। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रतिलिपि भी आप दे सकते हैं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को, सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी को और खंड शिक्षा अधिकारी को आप इसकी प्रतिलिपियाँ भी दे सकते हैं जो आपने जो है भुगतान आदेश बनाया है। अब सोमवार से शुक्रवार 10 से 3 बजे तक अकाउंट एक्टिवेशन PFMS कुल धनराशि, एजेंसी यूनिक कोड डाटा अप्रूवर, टाउन सिटी वेयर यू बार्न अकाउंट नंबर और एडमिन ID, यूजर नेम पासवर्ड लगेगा। डाटा अप्रूवर ID के लिए लॉगिन पासवर्ड लगेगा। डाटा ऑपरेटर ID के लिए लॉगिन और पासवर्ड लगेगा। भुगतान पंजिका में आपको क्या लिखना है, क्रमांक, व्यय तिथि, ऑफिस ऑर्डर नंबर, व्यय धनराशि, कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम, अभियुक्ति और शेष धनराशि का विवरण, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। जो भुगतान पंजिका आपने पहले से बना रखी है उसी में इसको जो है आप अंकित कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद PFMS SMC खाता में प्राप्त धनराशि का विवरण भी आपको यहाँ पर लिखना है। क्रमांक, दिनांक, SMC खाता में प्राप्त धनराशि कब प्राप्त हुई और मद का नाम, किस मद के लिए कितना आया है। फिर उसके बाद दोस्तों PFMS के तहत पर्सनल वेंडर के द्वारा कराए गए कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र भी बनाना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि मैं पुत्र पुत्री श्री निवासी ग्राम मोबाइल नंबर प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय विकास क्षेत्र जनपद में का कार्य दिनांक से तक कुल इतने प्रतिदिन दैनिक मजदूरी के हिसाब से कार्य किया है जिसका कुल भुगतान हमारे बैंक खाता IFSC कोड बैंक का नाम में PFMS के द्वारा भुगतान किया गया। अगर आप ये काम कराते हैं तो रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए। और यहाँ पर जो है आप हस्ताक्षर करा लीजिएगा, 1 रुपये का यहाँ पर आप रसीदी टिकट लगा दीजिएगा। तो ये आपकी रसीद जो है वो दोस्तों पक्की रसीद बन करके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जो है किस तरह से आपको PFMS का भुगतान रजिस्टर बनाना है। कुल मिला के ऐसे ही रजिस्टर आप बना लीजिए ताकि समय आने पर जो है जब भी कोई डिमांड करे तो आप उसे तुरंत दिखा सकें। तो मैं अपने इस रजिस्टर का PDF जो है PDF का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सहायता से आप अपना रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही आवश्यक वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ें लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।